ॐ मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बलिदेवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूजा आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य पर्व कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मुद्र स्तुत विधान की। जीवन को हम एक बार उस दृष्टि से देख लें जिस दृष्टि से आज तक इतने तीर्थंकरों ने देखा, जिस दृष्टि से आज तक इतने वैराग्य महापुरुषों ने देखा, जिन्होंने एक बार जीवन को उस दृष्टि से देखा तो जिस दृष्टि से देखने के बाद उनका जीवन ही बदल गया। उनका जीवन इतना महान हो गया कि आज वो आदर्श पुरुषों में नाम लिए जाने लगे। लेकिन जब तक हम उस दृष्टि को अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक हम अपने जीवन को कभी नहीं बदल पाएंगे। हमें वो दृष्टि लाना होगी, वो अंदर से वो दृष्टि और वो भाव लाना होगा। जब अपने जीवन में वैसा भाव आ जाए, वैसी दृष्टि मिल जाए हमें अंतरंग की दृष्टि से। नेत्र हमारे पास है, ये दो नेत्र तो हर किसी के पास है, इन दो नेत्रों से भी जीवन नहीं बदला। आखिर कारण क्या? हमने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, सब कुछ समझने पर भी जीवन नहीं बदलता है। तो हमें बार बार विचार करना चाहिए, एकांत में बैठ के बार बार इस बात को सोचने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि महापुरुषों ने ऐसा क्या देख लिया जो हम नहीं देख पाए। वो भी वही दृष्टि से देख रहे हैं, उसी दृष्टि से उन दो नेत्रों से हम देख रहे हैं। उनके पास भी वही दो नेत्र हैं, वही दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है, वही समझ है, वही बुद्धि, सब कुछ उनके पास है, सब कुछ है उनके पास। वही महापुरुष हैं, उनका जीवन भी ऐसा ही है जैसा अपना जीवन। लेकिन उनका जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया, क्यों आया वो बदलाव, उन्होंने ऐसा क्या देखा? तब हम उस दृष्टि को, जब हमारी अंतरंग की वो दृष्टि हमें एक बार मिल जाए, एक बार हमें वो प्राप्त हो जाए, हमारा अंतर का भाव बदलने लग जाएगा। बस वही दृष्टि हमें आज तक प्राप्त नहीं हुई, और उसी दृष्टि को पाने के लिए हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। जीवन उसी दृष्टि को पाने के लिए लगा दो। एक बार पुरुषार्थ करो, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या पाया, आखिर जीवन से कैसे बदला इनका जीवन, ये इतने महान कैसे हो गए। हम भी तो महान हो सकते हैं कि नहीं, इस पर विचार करो। क्या यही महान होने का ठेका इनका ही है? क्या ये महापुरुष बनने का कार्य इनका ही है, और किसी का नहीं है? ये जैन दर्शन ऐसा अभी संकीर्ण नहीं है। जैन दर्शन इतना महान है कि स्वयं भगवान बनते बनते लोग उनको देखकर भगवान बनने की कला सीख लेते हैं। ये जैन दर्शन की महानता है। जैन दर्शन का ये महान दृश्य है। हर दर्शन में कहीं ना कहीं भक्त भक्त रह जाता है, भगवान भगवान बना रहता है, भक्त कभी भगवान नहीं बनता। लेकिन भगवान हमेशा भगवान बना रहता है। उनके यहाँ पर एक ये सिद्धांत है। लेकिन जैन दर्शन का सिद्धांत कुछ अलग है। जैन दर्शन का सिद्धांत है कि वो भक्त भक्त नहीं बनता, वो भक्त भक्ति करता करता एक दिन भगवान के गुणों की प्राप्ति की योग्यता उसमें आ जाती है। जैसे चुंबक होता है, वो चुंबक के साथ अगर लोहा बहुत दिन तक रख दो, आप देखना कहीं प्रयोग करना कि चुंबक को और लोहे को एक साथ रख दो, वो लोहे की पिन अगर बहुत दिन तक चुंबक के साथ रह जाती है
तो वो लोहे की पिन भी चुंबक का काम करने लगती, देखना आप, लोहे के कणों को खींचने लगती है अपने से, ये परिवर्तन आने लगता है। ऐसे ही जैन दर्शन के अंदर भक्त भी भगवान की भक्ति करते करते भगवान बनने की उसमें लालसा उत्पन्न होती, इसलिए भक्त भक्ति करता है भगवान की। तो उन्होंने क्या देखा कि इन महापुरुषों को आज समझने का अपन पुरुषार्थ करें। एक ऐसे महान आचार्य का उदाहरण आपको देता हूं जिससे आपको भी जीवन में परिवर्तन करने का अवसर शायद आ जाए। यह संसार एक खुली किताब की तरह है। इस संसार में हर पल हमें हर क्षण ऐसे मिलते हैं अवसर, बस अवसर को भुनाने की हमें आवश्यकता है। बस अवसर हमें नहीं मिलते ऐसा नहीं है कि उन्हें अवसर मिले हो हमें अवसर नहीं मिले हो, हमें निमित्त नहीं मिलता उन्हें ही निमित्त मिला, ऐसा नहीं है, हमारी अपनी भूल है। हमें बस समझने की दृष्टि कह तो रहा हूँ, बार बार एक बात आपसे कह रहा हूँ कि हमें वो दृष्टि लाना है। हमें बस एक बार वो दृष्टि आ जाए जो उनके पास आई। उन्होंने ऐसी उस दृष्टि से क्या देखा, देखो एक आचार्य पूज्यपाद महाराज हुए, अपने जैन दर्शन में इतने महान आचार्य हुए, वो इतने महान आचार्य हुए कि उन्होंने सर्वप्रथम टीका की तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि, जिसका नाम रखा उन्होंने, सब सिद्धियों के देने वाली ऐसी सर्वार्थ सिद्धि टीका जो लिखी है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ही थे जिन्होंने उमेश स्वामी महाराज के भावों को हम तक पहुंचाया। उनके सूत्रों के रहस्य को जिन्होंने खोला, ऐसे पूज्य महान जिनका अपर नाम देवनंदी था, ऐसा उनका अपर नाम था पूज्यपाद जिनका अपर नाम था, और भी जिनके नाम थे, ऐसे महान आचार्य हुए। उनका जीवन देखो कितना कैसे बदल गया, उनका जीवन कितनी जल्दी बदल गया। वो वैसे जैन दर्शन के अंदर उनकी घटना इतनी सुंदर आती है कि एक बार पूज्यपाद आचार्य जिनको अपर नाम देवनंदी बोलते थे, वो एक बार अपने जीवन में ऐसी घटना से जुड़ गए, ऐसी घटना उनके जीवन में घट गई कि उनका जीवन बदल गया। उसने वो दृष्टि उनकी खोल दी, भीतर की दृष्टि खोल दी। कहीं रास्ते में अचानक वो जा रहे थे, उनके जीवन में उन्होंने जो दृश्य देखा वो आप समझने का पुरुषार्थ करना। उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक सर्प है, सर्प के मुख में एक मेंढक पकड़ रखा है सर्प ने, और मेंढक के मुख में एक मेंढक ने कीड़ा पकड़ रखा है। देखो, सर्प ने मेंढक को पकड़ रखा है, मेंढक ने कीड़े को पकड़ रखा है। इस दृश्य में क्या छुपा था जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जीवन बदल गया। वो इस दृश्य को देखते हुए चिंतन करने लगे कि वो ये देखते हैं कि सर्प उस मेंढक को निगल रहा है, लेकिन मेंढक अपनी जान बचाने की तो फिक्र नहीं कर रहा, वो अपने कीड़े को निगलने में लगा हुआ है। क्या? अपनी जान की कीमत छोड़कर उसने अपनी जान की कीमत नहीं कर रहा, वो भक्षण में लगा उस कीड़े के। देखो वो उसमें आनंद बना रहा है और उसने पीछे से पकड़ रखा है सर्प ने, वो निगल रहा है सर्प। इतने देखकर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते धिक्कार है इस संसार को, ये संसार ऐसा ही है। उनकी भीतर की दृष्टि जागृत हो गई, उन्होंने संसार के असली स्वरूप को समझ लिया। वो उनके मन में चिंतन आया कि देखो ऐसे ही काल रूपी सर्प मुझे निगल रहा है और मैं संसार के सुखों की प्राप्ति में दिन रात लगाऊं जो दुख के हेतु है। क्या क्या दृष्टि आई उनके अंदर कि मेरा जीवन भी ऐसा ही है, मुझे भी काल रूपी सर्प, यम रूपी सर्प मुझे प्रतिक्षण अपना मरण हो रहा है, जिसको अपन आवीची मरण कहते हैं। पल पल एक एक समय जो हमारा मरण होता है, जैन आगम से आवीची मरण कहते हैं। और आवीची मरण हमारा प्रतिक्षण हो रहा है, रुक नहीं रहा। हम ये नहीं कह सकते हम जिंदा नहीं, हम मर रहे हैं। एक एक पल जो एक एक आयु के निषेक हमारे गिर रहे हैं, वो हमारा आवीची मरण प्रतिपल हो रहा है। और हम कितने बेफिक्र हैं, हम दूसरे के दुख को, मरण को देखकर कहते हैं तो है देखो वो चला गया, देखो आज वो चला गया, आज वो चला गया, लेकिन कभी हम अपने मरण की चिंता नहीं करते कि एक दिन हमारा भी ऐसे मरण हो जाएगा। वही आचार्य पूज्यपाद देवनंदी महाराज को उस समय जब ग्रस्त में थे, उन्हें वही दृश्य देखा और उनके मन में ये भाव आ गया कि नहीं, अब आप जीवन गंवाने की जरूरत नहीं है।
कहीं ऐसा दशा न हो जो इस मेंढक की दशा वो मेरी ना हो जाए। आज ये सर्प इसे धीरे धीरे निगल रहा है और सर्प देखता देखते उस मेंढक को निगल गया, और कीड़ा जो खा रहा था मेंढक उससे निगल गया। तो ये एक प्रकार का पूरा चक्र चलता है। तो इस चक्र से ऊपर उठने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने अपने जीवन को इस दृष्टांत से कैसे अपने अंदर की अंतरंग की दृष्टि खोल ली। और हम हैं कि अभी भी हम ना जाने किस बेफिक्री में जिए। शायद अपन सब ऐसा लगता है, कहीं अपने आप को हम अमर मान के तो नहीं चलते, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अमर हो गए अब हमें कोई नहीं मार सकता। ये भ्रम में मत जियो। अब जीवन को बदलने का समय है, और ये कोरोना काल तो एक ऐसा वैराग्य का क्षण है। ये कोरोना काल तो ऐसा वैराग्य को आपके जीवन को बदल सकता है। अगर ये खुली किताब तुमने पढ़ ली, ये खुली किताब तुम्हारे एक बार समझ में आ गई, बस इसको एक दृष्टि से देखो, इस दृष्टि से देखो कि कोरोना हमें हो गया, इस दृष्टि से देखो तुम स्वस्थ हो। मैं नहीं चाह रहा तुम्हें कोरोना हो जाए, लेकिन एक बार इस दृष्टि तो लाओ कि जिनको कोरोना से जो मर गए वो मरण करके भी अपने जीवन को एक एक क्षण जीने के लिए कैसे ललायित थे, लेकिन वो जीवन को नहीं जी पाए। उनकी ओर दृष्टि देख कर लाओ कि देखो तुम्हें कोरोना हो गया, अब तुम्हारी सांस उखड़ रही है, वेंटिलेटर पे तुम बैठे हो, तुम अपने बच्चों को संकेत कर रहे हो बेटा बचा लो, डॉक्टर से कह रहे हो बचा लो, और बेटा वहाँ से आंसू बाहर आए कि पापा मैं पूरी जायदाद भी लगा के तुम्हें नहीं बचा सकता। डॉक्टर भी कह रहा है आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ भी रुपये दे दो, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी शक्ति लगा ली, तुम्हें इंजेक्शन लगा दी, ऑक्सीजन लगा दी, तुम्हें दवाई दे दी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और ये विचार करो कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ। अब विचार करो कि तुम्हारे जीवन में अब कैसा जीवन है। तुम एक एक क्षण की आयु बिता रहे हो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा, सोचना कि समय तुमने सोचा होगा कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं मंदिर बनवाऊँगा, मैं मूर्ति रखवाऊँगा, अथवा मैं एक मकान बनाऊँगा, मैं और बड़ी फैक्ट्री कर लूँगा। मैं जो तुमने सपने सोचे थे, सोचना कि उन सपनों का अब क्या होगा। तुम्हारे जायबाज जिनका तुम दम भरते थे कि महाराज ये मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, ये मेरी पत्नी, ये हमारे माता पिता मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। अब उन छोटे छोटे बच्चों को देखना जो जिनके माता पिता उन्हें 2-2, 5-5 साल की आयु में छोड़ गए हो इस कोरोना बीमारी से। और तुम अपनी स्थिति को देखना, अपनी मानसिकता को बदलना। जब तुम्हारी मानसिकता में ये आ जाएगा कि देखो ये मरण ऐसा है। एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व स्टीव जॉब स्टीव नाम सुना होगा आपने, एप्पल का वो कभी मैनेजर रहा, अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसने एक बार लिखी, बहुत अच्छा थॉट से उसने लिखा कि जीना है तो सबसे पहले मरना सीखो। जिसने मरने की कला सीख ली जीवन में, उसने जीवनी की कला सीख ली। जीने की कला मरने की कला के बिना नहीं आती। मतलब आप ये सोचो प्रतिदिन कि ये मेरा आखिरी दिन है और ये मेरा अंतिम दिन है और इसके बाद मेरा जीवन समाप्त है, तुम जीना सीख जाओगे। तुम ये विचार करो, एक बार विचार लाओ, जब प्रातःकाल उठते हो तो आईने में देखते समय ये विचार करो कि आज ये मेरा अंतिम दिन है और इस दिन को मैंने कैसे बिताना है इसकी फैसला करो। ये मेरा दिन कैसा होना चाहिए आज का दिन, क्योंकि मेरा अंतिम दिन है और मुझे आज सब कुछ करके जाना है इस दिन में। तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके अंदर का जो मान का भाव है, बदला लेने के भाव है, आपका क्रोध का भाव है, देखो लोभ का भाव धराशायी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज अंतिम दिन में मैं क्या क्या कर लूँगा, किससे क्रोध करूँगा, मुझे उससे बदला लेना, मेरे खुद का अंतिम दिन है, क्या बदला लोगे? मैं इतना बड़ा बिल्डिंग बनाऊंगा, इतनी बड़ी फैक्ट्री डालूंगा, कहाँ से डालूंगा? आज अंतिम दिन है तुम्हारा, आज अंतिम दिन है। तुम्हें ये खाऊंगा, ये पहनूंगा, ये पहनूंगा, ये बनवाऊंगा, मत उसी क्षण तुम्हें ऐसा लगने लगा कि नहीं, इससे अच्छा तो मेरा जीवन का क्या करोगे? सही बताओ। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन मिले और तुम्हें कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज बता दे कि अब तुम्हारी आयु के 3 दिन है, 1 सप्ताह है, 1 दिन है, 24 घंटे, सही बताओ, अब तुम्हारी आयु का क्या करोगे? क्या करोगे? तुम्हें अगर बता दिया सुभाष जी, आपको बता दे किसी अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने अब तुम्हारा आयु के 3 दिन है, क्या करोगे? धर्म ध्यान करोगे कि संपत्ति संभालोगे? धर्म ध्यान। बिल्कुल, हर व्यक्ति को यही करना चाहिए, निर्णय यही लेना चाहिए कि मुझे अगर कोई अवधि ज्ञानी मुझे बता दे, ये तो अपना दुर्भाग्य, अपने को अवधि ज्ञानी मुझे मिलते नहीं, मिल जाए तो मैं तो सौभाग्य समझू और उनसे पूछ लो
कि महाराज क्या मेरी आयु कितनी है, क्या है। अगर वो बता दे तो अपने को धर्म ध्यान में ही बिताना, अब पापों में नहीं। तो हमें प्रतिक्षण हमारी एक एक क्षण बता रहा है, हमें एक एक क्षण जीवन की कला हमें अब सीखना चाहिए। ये कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा जाएगा। ये कोरोना एक ऐसी खुली किताब, वैराग्य से भरी हुई किताब है, बस हमें इसकी समझने की दृष्टि एक बार ले आए हम। आप अपने शत्रुओं से सबसे क्षमा मांग लोगे, नहीं क्यों भरोसा ही नहीं है। अब एक व्यक्ति हमें संपर्क में आते हैं, वो लोग दर्शन करने आते हैं, वो नाम नहीं ले रहा उनका, उनसे हमने खबर आई कि महाराज मैं यहाँ से विदेश जा रहा हूँ। हमने कहा क्या हो गया। महाराज जीवन का कोई भरोसा नहीं, इस भारत में मैं अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा मुझे नहीं पता। कोरोना नहीं हुआ अभी उन्हें, सिर्फ डर भय से पलायन कर रहा है, विदेश जा रहे हैं। और योग संयोग से उनकी फ्लाइट भारत में बंद ही हो गई, फ्लाइट ने बंद ही कर दी, विदेश जाने आने की फ्लाइट ही बंद कर दी, तो वो रुकना पड़ा उन्हें भारत में। तो अभी उनसे उनका पुनः महाराज के लिए आशीर्वाद कि महाराज से बोलो आशीर्वाद दे सब ठीक रहे। तो हमने पूछा कैसा लग रहा है। महाराज सही आज समझ में आ रहा है कि जीवन क्या है, ये जीवन हमने कैसा गंवा दिया, एक एक क्षण कैसा गंवा दिया, आज समझ में आया। और अब महाराज इस जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने का पुरुषार्थ में करने में लग गया। मतलब उन्होंने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। बस यही जीवन आपको आज से बदलना है। ये संसार एक खुली किताब है, इस किताब से जो पढ़ सको, वैराग्य की भावना पढ़ सकते हो, पाप की भाव पढ़ सकते हो, पुण्य के भाव पढ़ सकते हो, बस पढ़ने की हमें दृष्टि लाना है। महान लोग अलग कार्य नहीं करते, किसी का अच्छा थॉट्स याद रखना, महान लोग अलग कार्य नहीं करते, उस कार्य को अलग ढंग से करते, बस इतनी सी बात है। कार्य को अलग काम नहीं करते, वो कार्य को अलग ढंग से करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन को अलग ढंग से जीना है, हमें जीवन को अब समझ के जीना है कि कब क्या घट जाए किसी के जीवन में। तो आज ये दृष्टि लाना तुम सब कि हम वो दृष्टि पा सके जो महापुरुषों ने पाई। उन्होंने जो एक छोटी सी घटना उनके जीवन को बदल देती है। एक सफ़ेद बाल देखते हुए उन्हें वैराग्य आता है, एक शव यात्रा देखते हुए उन्होंने घर छोड़ दिया, बादल बिखरने से उन्होंने वैराग आ गया, एक नीलांजना को मरते हुए देखते हुए वैराग आ गया। कितने महान है, उनकी दृष्टि कितनी सूक्ष्म थी कि उन्होंने कैसे अपने भाव को पलटा। यही भाव हमारे सामने, लेकिन दुर्भाग्य हजारों लोग अपने सामने चले जाते हैं, हम उन्हें अर्थी तक छोड़ आते हैं, शमशान तक, और शमशान से लौट कर आते ही नहाते ही हमारा भाव पुनः पापों में लग जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य। तो अब किसी व्यक्ति को शमशान छोड़ते समय याद करना कि कहीं मेरा तो अंतिम दिन नहीं। किसी व्यक्ति की मरण खबर आए तो सोचना कि कहीं मेरा भी तो नंबर आएगा। जब ये बात तुम्हारे दिमाग में आने लगेगी, मैं हताश और निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, ये बातें हताशों के लिए नहीं, डिप्रेशन के लिए नहीं है। इसको डिप्रेशन मत लगाना, नहीं कुछ तुम डिप्रेशन लगे बैठ जाओ अब और उल्टा डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन नहीं आना, वैराग्य के लिए कारण बनाना, ये कह रहा हूँ। कोई का जीवन किसी भी कारण से वैराग्य को प्राप्त हो सकता है, तो इस जीवन को अच्छा जीने की कला सीखना। आचार्य पूज्यपाद का ये जो दृष्टांत याद रखना कि कैसे उन्होंने एक मेंढक को एक सर्प के मुंह में देखा और मेंढक के मुंह में कीड़े को देखा, तो उन्होंने आयु के इस निषेक को समझ लिया कि आयु कितनी प्रतिक्षण किस प्रकार किस व्यक्ति की आयु चली जाएगी। तो तुम्हें जीने की कला आएगी। जीने की कला तब आएगी जब तुम मरने की कला सीख लोगे, और मरने की कला से जीने की कला आएगी। तो ये ध्यान रखना कि कहीं मेरा आज अंतिम दिन तो नहीं है। मुझे अवधि ज्ञानी मुनि महाराज अगर बता दे तो मैं क्या करता, वो निर्णय अगर मैं उस समय लेता तो आज मुझे लेने में क्या दिक्कत आ रही, क्योंकि मेरा जीवन वही तो जीवन है। मैं अगर कोरोना के उस बेड पे बैठा होता, ऑक्सीजन मुझे लगी होती और मुझे डॉक्टर की तरफ मैं उस दृष्टि से देख रहा होता कि डॉक्टर मुझे बचा ले किसी भी तरह, और डॉक्टर कह रहा है आई एम सॉरी, तो मैं अब जीवन को क्या सोचता ये विचार करना। बस ये सोच लोगे, अपने आप को बेड पे देख लेना कि मैं अंतिम सांस गिन रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। पुत्र के दूर से सब परिवार दूर से रो रहा है, डॉक्टर इधर परेशान है, इधर उसने भी हाथ खड़े कर दिए और जीवन की अंतिम सांस से मित्र खड़े हैं, करोड़पति सारे मित्र गणे हैं, डॉक्टर खड़ा है, दूर से हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हें कोरोना हुआ है, तुम पास आ नहीं सकते, तुम्हें नमोकार मंत्र सुना नहीं सकते। आप सोचो कि आप जीवन का अंतिम क्षण तुम क्या संकलेश के साथ बिताओगे।
और क्या धर्म ध्यान के साथ बिताओगे, तुम भगवान को क्या प्रॉमिस करोगे, सही ये विचार करना। अब इस समय अगर कोई अपने से कहे कि मैं तुम्हारे जीवन बचाने को तैयार हूं, बताओ इस जीवन का क्या करोगे। अगर तुमसे कोई ऐसा महान व्यक्ति आ जाए और समय तुम्हारे पर क्षण कह दे कि मैं तुम्हारे इस जीवन को बचाने के लिए तैयार हूं, अगला आप ये बाकी का जीवन कैसे जियोगे मुझे प्रॉमिस करके दिखाओ, तो मैं तुम्हारा जीवन बता सकता हूं। अगर ये शर्त के साथ तो तुम्हें वो बचा ले तो तुम क्या प्रॉमिस करोगे, सही बताओ। धर्म ध्यान, यही प्रॉमिस करोगे तुम कि मैं धर्म ध्यान ही करूंगा, मैं अब आगे से पाप नहीं करूंगा, तो वो प्रॉमिस आज ही कर लो। क्यों मरने के समय कर रहे हो, आज ही कर लो, मरने की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा कार्य कर लो। तो आज उस प्रॉमिस को करो कि मैं अब जीवन कैसा जीऊँ, इसका फैसला करना। इसी भावना से आप सबका जीवन बदले। गुरु विद्यासागर जी महाराज की। योगिनामपि नयान्ति गुणस्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्मे अनुभव, वे योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ये बिना विचारा मेरा कार, जो पक्षी अपनी कुकू से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं भगवान क्लीमाविष्टासी पारसना चिंद्राय नमार्गम निर्पाम ते स्वाहा। स्तम चिंत महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्रा तपोपहत पाथ जनानि दाग्रे प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपे। जो अचिंत्य महिमा मंडित है दूर रहे वह तब गुणगान, किंतु आपका नाम मात्र ही भवदधि से देता है। ग्रीष्म काल के त्रिविताप से तप्त पृथक को भी संतोष, पद सरा के सिर पवन से क्या तन में ना आता जोत। ओम निस्त्रिगुणाय क्लीमाविष्टासी पारसना जिंद्राय नमार्गम निर्पाम ते स्वाहा। तद्वर्तिनि तै विभूषिथिली भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिड़ा अपि कर्मबन्धा। सद्दो भुजङ्गममया इव मध्यभागे मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्द्रनश्च। कर्म शत्रु के सघन बंद भी शिथिल हुए डर डर जाते, जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्थ प्रभु क्षण भर आते। एवं चंदन तरुका आलिंगन कर लिपटे रहते जो विष्णा। वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं भाव। ओम ह्रीं कर्मबंध विनाशकाय क्लीमाविष्टासी पारसना जिंद्राय नमार्गम निर्पाम ते स्वाहा। द्वादति स्तरति ये ज्वल में शनून मंतर्गत मरुतास किलानुभाव। हे जिन्हें आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो दधि से तैरते। जल तल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है। भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं शुद्धाय क्लीमाविष्टासी पारसना जिंद्राय नमार्गम निर्पाम ते स्वाहा। अस्मिन् हर प्रभतयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिप्रतीक्षपिता क्षणेन। विद्यापिता हुतभुजा पयसाथयेन पीतं न किं तदपि दूर्धरवाडवेन। अच्छा कि पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे
वही आप से हुआ पराज क्षण में परम पुरुष के सिंह। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आ, उस जल को क्या बढ़वा नल की लपटे आगन करतिया। ओम रे अनग मंथनाय क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय अर्घन्यर्पामिति। स्वामी नर्पघरिमाणमपि प्रपन्ना तं जन्तवा कथमहोहृदये दधाना। जन्मोदधीत तरन्ततिलाघवेन चिन्तो न हन्तमहतां यदि वा प्रभावम्। अहो बड़ा विस्मयकारी आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लांघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद कुम। ओम ह्रीं अतिशय गुरुवे क्लीमा बीजाक्षर सहिताय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय अर्घन्यर्पामिति स्वाहा। क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा वद कृतं किल कर्म चोरा। प्लोषतमोत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिनि यदि क्रोध आपने फेने ही कर दिया विनाश, कर्म चोर फिर बिना क्रोध की कैसे पाए सत्यानाम। शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को, मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जीत क्रोधाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय अर्घन्यर्पामिति स्वाहा। मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम नीं दोष विनाशकाय क्लीं महाविशुद्धाय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घन्यर्पामिति स्वाहा। देशे पूतश निर्मल रुचे यदि वाक्यमन्य, दक्षस संभव पदम ननु कर्णिकाया। बोलिए जी। हे जिनेन्द्र योगी जननितय हृदय कमल में नित्य नितान, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते शान। कमली कर्णिका में ये होता कमल बीज का ज्यों ये स्थान। हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ वो त्यों सुदातम का स्थान। ओम ह्रीं महानृज्ञाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जलादि अर्घन्यर्पामिति स्वाहा। ध्यान से त्वं भव्ये कथं तदपि नाशे शरीरम्, एतत्स्वरूपमथमर्धविवर्तिनो हि यदिग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्ति आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम नीं देखलाय कि निवार काय क्लीं महाविशुद्धाय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घन्यर्पामिति स्वाहा। बोलिए परम पूज्य 108 विशाल सागर जी महाराज की जय। 25/5/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन,
मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज, संयम, अपूर्व, अक्षत, दिगंबर मोटर, बड़ों, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वाजहारियामल, उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंद्रा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत, देवयश, पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस्त, सूरनगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर सा परिवार, श्री योगेंद्र जैन, वेब टैक्स खेकड़ा, श्री संजय जैन, श्रीमती वर्खा जैन, संकल्प जैन, सिद्धि जैन, देवनगर करोलबाग दिल्ली, श्री फेरूमल, संजय जैन, सा परिवार वल्लभी नगर, श्रीमान सत्येंद्र कुमार जैन, अमित कुमार जैन, महामंत्री, तीर्थ क्षेत्र बुढ़ाना, श्री राजन कुमार जैन, मीनाक्षी जैन, प्रितुल, आकांक्षा, प्रियल, प्रीतम जैन, मुजफ्फरनगर, श्री अशोक जैन, जय चंदा परिवार, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री आनंद जैन, राहुल जैन, रजत जैन, रितु जैन, मोनिका जैन, चैतन्य जैन, अरहम जैन, सा परिवार खेकड़ा वाले, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्रीमान रमेश कुमार जी, प्रेमलता, रोमी जैन, रोमी, रैना, सन्नी, प्रियंका, छोटू, सोनिका, आरना, आहान, आरना के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विदुषी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, चंद्रनगर सहारनपुर, श्री फूलचंद जैन, सरोज जैन, सजय, अजय जैन, बबीता जैन, सा परिवार, शास्त्री नगर दिल्ली, श्री रजनीश जैन, इंदु जैन, प्रतीक, रिया जैन, सा परिवार, किरण बिहार दिल्ली, श्री विपिन जैन, निशा जैन, विशाल, हर्ष, मानवी, आरंभ जैन, सा परिवार, किरण बहार, श्री सुरेश चंद जैन, अंकित कुमार जैन, आशीष कुमार जैन, सा परिवार, जयपुर, श्रीमान नीलेश जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आर्जव जैन, मुंबई, परम पूज मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के भाई, श्री सुनील जैन, राजन जी जैन, जतिन जैन, अंकित जैन, क्रिस जैन, जन्मदिन के उपलक्ष्य में, सा परिवार हिसार, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नितिन जैन, स्वाति जैन, चारवी जैन, गर्व जैन, अलवर राजस्थान, चारवी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, सा परिवार हिसार, श्रीमती अंगूरी जैन, आनंद जैन, प्रीति जैन, अनुजय जैन, नीरज, रेखा, नयन, हितेशी जैन, कैलोरी, सियोनी, मध्य प्रदेश, श्रीमती प्रेमलता जैन, आरसी जैन, निशी जैन, रविंद्र जैन, दिव्यम जैन, वीर जैन, कर्नाटक। इन सभी परिवारों ने आज का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी इन अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान से चरणों से जुड़ सकते हैं, कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। मात्र एक दिन की राशि 1100 रुपये है। आप अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ऐसे अतिशयकारी बड़े बाबा पार्श्व प्रभु के चरणों से अवश्य जुड़ें। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 21 दिन, 44 दिन आदि विधान आप अपने परिवार की सुख शांति, उन्नति एवं निरोगी रहने की मंगल कामना हेतु करवा सकते हैं, तो अवश्य कराएं। चलते हैं कल्याण मंदिर विधान। आत्मा मनीषि भिरयं तद्भिदेवोध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभावा नियमप्यमृतमिन्तनुचिन्तमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पास प्रभु का शुद्धात्म, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समवातम। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विश्वदोपमाय क्लीं महावीजक्ता सहिता श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्घ्यं नृपामते। मोपदेश समये समिधानुभावा
दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोका अभ्युद्गते दिनपतो समहिरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्निधि हो अरु अशोक तरु शोक रहते हो क्या विस्मय प्राणी भी हो यो दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन के ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रजता क्लीं महाबीजाक्षर सहिता श्री पासना जृंदाय नमार्घं प्रपामति स्वाहा चित्रं विभो कथम वाङ्मुख व्रन्तमेव विश्वक्पतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे समनशां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो नमद एव हि बन्धनानि दीपों द्वारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दौर मानो भी संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि ओम ह्रीम सुर पुष्प वृष्टि शोभिता क्लीं महाबीजाक्षर सहिता श्री पासना जृंदाय नमार्घं पामति स्वाहा स्थाने स्वामिन सुदूरम अविनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचया सुर चामिरौघा यस्मिन्नति विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो नमोदगतया खलु शुद्ध भावा स्वामिन समो शरण में सरगण चवर ढोरते दोनों नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और जो अरिहंत परम जिन भर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन ओम करे ह्रीम सुर चामर विराजमान क्लीं महाबीजाक्षर सहिता श्री पासना जृंदाय नमार्घं पामति स्वाहा श्यामं गभीर गिरमुज्ज्वल है में रत्न सिंहासनस्तिमिह भव्य खंडिनस्त्वा आलोकयन्ति रभसेन नदन्त्यमुष्टे चामीकरादृशिरशिव नवाम्बुवाः सन के रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुधी ऐसे शोभे ज्यों मेरो की चोटी पर नवकाले में मैं हो आनंद विभोर भव्य जन लखे आपको जवन मोर वर्षा ऋतु में मेघो को लख नाचे किनकारी कर शोर ओम ह्रीम पीठ त्रैनायिका क्लीं महाबीजाक्षर सहिता श्री पार्श्वनाथ जलेन्द्राय नमार्घं पामति स्वाहा उद्गंधन तंधुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप परार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथमहं ओम ह्रीम यजे श्रीम क्लीं बीजाक्षर सहिता श्री पार्श्वनाथ जलेन्द्राय नमः धुति बलया महार्घं प्रपामति स्वाहा भो भो प्रमादमभिधूय भजद्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्र आय मन्ये नदन्नभिनभासुरदुन्दुभिस्ते देव दुंद भी देवों द्वारा नभ मंडल में बज कर गो मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों ओर मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती ओम ह्रीं देव दुंद बिनादा क्लीं महाबीजाक्षर सहिता श्री पासना जृंदाय नमार्घं पामति स्वाहा उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथा तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा मुक्ता कलाप कलितौलसितात पत्र व्याजात्रिदा धृत तनोर्ध्वमभ्युपेत तीन लोक जब हुए प्रकाशित हे प्रभु तव चेतन तन में यही देख कर मानो हत प्रभ हुआ चंद्र तब ही क्षण में डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तब शरणा शोभित करता आप शरीर ओम ह्रीं छत्त महिता क्लीं महाबीजाक्षर सहिता श्री पासना जृंदाय नमार्घं पामति स्वाहा स्वीन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रतापी यश सामिव संचयेन माणिक है मरजता प्रविनिर्मितेन
सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समोसरण की त्रय प्राकार तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आका। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभावान ओम लगे। ह्रीं सालत्रयाधिपति क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्रीपासना जनेन्द्राय नमः प्रांते स्वाहा दिव्यस्म जलधीर विपेरांग मखोपी यत्तारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना युक्तं निपार्थि न विपश्य सतस्तवेव चित्रं विभो यदि कर्म विपाक शन्या। जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाती कर्म शून्य हो करके भी अग्रिपाक युत मृतिका घट को बाद पीठ जब जन तिरते कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तिरते। ओम ह्रीं निज पृष्ठ लग्न भय क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्रीपासना जनेन्द्राय नमः पामती स्वाहा विश्वेश्वरूपी जन पालक दुर्गतस्त्वं किंबाक्षर प्रकृतिरप्यलपिष्ठमीश अज्ञानवत्वपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु। विश्वेश्वर होकर जन पालक दुर्गत तुम दुष्प्राप्य हुए अविनाशी अक्षर होकर भी लेख रहित निर्लेप हुए। अज्ञ प्राणियों के संरक्षक है ईश्वर तव आत्म में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित निज जग में। ओम ह्रीं विस्मयनीय मूर्ति क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्रीपासना जनेन्द्राय नमः पामती स्वाहा प्राग्भार समृत नभांसि रजांसि रोसा उत्थापितानि कमठेन सठेन यानि छाया पितैस्तवन नाथ हता हताशो ग्रस्तस्तमीभिर्यमेव परम दुरात्मा। क्रोधित होकर क्रूर कमट ने नभ मंडल छूने वाली धूली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सके मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थूके जासन ओम की। ह्रीं कमटोत्थापे तूली पद्धजता क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्रीपासना जनेन्द्राय नमः पामते स्वाहा यद्गोर्ग केश विकृताकृति मर्त्य मुंड प्रालंब भृद्भयद वक्त विनिर्यदग्नि पीतव्रजा प्रतिभवन्तम पीडितोय सोषाद् भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु। इन मुंडों की हति डराबिनी लंबी लंबी मालाएं बिखरे केस देख कर जिनके डर जाती हो अबलाएं। मुख से नाल अग्नि की लपटे भूत प्रेत का डर दिखता भव दुख कारण हेतु कमठने जहर समय पर ही उगला। ओम ह्रीं कमटकृत पैसाचक जित उपद्रव जित शीलाएं क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्रीपासना जनेन्द्राय नमः पामते स्वाहा धन्यास्ते ये भुवनाधिपये त्रिसन्ध मारद्धयन्ति विधिवद् विदुतान्य कृत्या। भक्तोल सत्फलक पक्षम देह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजा। भुवनाधिपतीन भुवन में धन्य हुए हैं बेही लो तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते हो। कृत्य सभी जो संस्कृति कारण तज कर भक्ति भाव और धार रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते भव ओम पार। ह्रीं धार्मिक वंदिता क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापामीति स्वाहा अस्मिन् पार भववारिन धौ मुनीस मन्येन मे श्रमण गोचरतां गतोषि। आकीर्ण ते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किंवा विपद विषधरी सविधम सवेते। इस अपार भव भारती में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहा। यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से
विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों से। ओम ह्रीं पवित्र नाम ध्येयाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। जन्म निरावृते लोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि। मर्मा विधो विधुरयन्त इमामनर्था प्रोदत्तबन्धकथया मथमन्मथन्ते। मोहे अंध से अंधा होकर नेत्र सहित होकर भी देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदी। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्वार हमारे पा बहु अनर्थ करते प्रभुवर और सताते आपो आप। तेरी छत्री छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ओम ह्रीं दर्शनीयाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। स्वाहा। कर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या। जातस्मितेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है खूब लखा नाम सुना हो पूजा की हो नाम लिया हो दिखा दिखा। फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित्त में धारा यही वजह है दुखी रहा हूँ भाव शून्य सब बेकारा। ओम ह्रीं भक्तिहीन जनबांधवाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापामीति। स्वाहा। आप ही हो योगीश्वर और महेश्वर दया निधान। भक्त आपका सज भक्ति से स्वयं रुचि से तव पदलीन मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो लोची। ओम ह्रीं भक्त जनवत्सलाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापामीति। स्वाहा। निःशङ्क्य सार शरणं शरणं शरण्यो मां साध्य साधते प्रथितावदानम्। तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्दो वन्दोऽस्मि चेत् भुवन पावन हातोऽस्मि। हे त्रिभुवन पावन प्रभु रक्षक आश्रय दाता पियनो शरणागत प्रतिपालक सबकी कर्म विनाशक कीर्ति स्वरूप। पाकर आप चरण कमलों का करण सका जो नित प्रति ध्यान ऐसा भाग्यहीन नर में ही बना अभागा निपट। जा कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। ओम ह्रीं सौभाग्यदायक पद कमल युवाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापामीति। स्वाहा। देवेंद्र की सवारी मुझको शरण लगा के रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया मिली गई सारी खुशियाँ गुरुवर ने मुझसे सिखाया। मेरे दिल की ये अर्ज है गुरु दूर तुम न जाना तेरे चरण कमल पर हम जिंदगी बिताना। मेरे दिल की ये अर्ज है गुरु दूर तुम न जाना तेरे चरण कमल पर हम जिंदगी बिताना। जियो और जीने दो गुरुवर ने सिखलाया मिली गई सारी खुशियाँ गुरुवर ने मुस्काया।
ओम ह्रीं सर्वप्रताद वेदिने क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामते स्वाहा यद्धस्तिनाथ भविदंगि सरोरुहाणा भक्ति फलम किमपि संतत संचिताया तन्मेकदेक शरणस्य शरण्य भूया स्वामी तमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि नाथ आप ही एकमात्र हो मुझ पापी के आज शरण तब चरणों की भक्ति से यद संचित हुआ पुण्य का कण तो उसका फल यही चाहता आप चरण ही रहे शरण हे शरण्य पर भव में भी तुम नाथ बने रहना हर जय क्षण गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु चरण में सर झुकाएंगे गुरु का ध्यान हम करें जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। क्या कहते हैं? विद्या के सागर करुणा के भंडार करते सबका हो नित्य ही बेड़ा पार। विद्या के सागर करुणा के भंडार करते सबका हो नित्य ही बेड़ा पार। तुमसे है आशा तुम पर है विश्वास तुम ही हो मेरे मात पिता परिवार। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम ह्रीं पुण्य बहुजन से क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा जिनेन्द्राय नमः अनर्घपद प्राप्ताय। इस विधान को करने वाले सुनने वाले देखने वाले अनुमोदना करने वाले आज के सभी पुण्यार्जक परिवार सभी सुखी रहें निरोगी रहें। हे प्रभु विश्व का कल्याण हो विश्व में शांति हो सभी लोगों निरोगी रहें इस मंगल भावना के साथ। हे पार्ष प्रभु आपके चरणों में जय माला पूर्णर्घम निर्पामति स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घम निर्पामते स्वाहा ओम ह्रीं वर्तमान शासन नायक वर्धमान वीर महावीर अतिवीर सन्मति नायक जिनेन्द्राय नमः नर्मदातर्घम पामते स्वाहा ओम रूम ओम ह्रीं ओम टिस बाहुबली जिनेन्द्राय नर्मदातर्घम पामते स्वाहा ओम ह्रीं जन्मखोद्भूत सरस्वती देव्ये नर्मदातर्घम पामते स्वाहा ओम रूम संश्रोमणि आचार्य विद्यासागर मंदिर साक्षात सिद्धोदय न्यामावरण विराजमान के पावन चरणों बारंबार नमस्तु करते फलादि अर्घम पामते स्वाहा ओम परम पूज्य गुरु वीर सागर जी परम पूज्य गुरु विशाल सागर जी परम पूज्य गुरु धवल सागर जी महाराज साक्षात अतिशय अतिक्षित बड़ा गांव पार्श्वनाथ भगवान की तले छांव विराजमान जिनके पावन चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए जल फलादि अर्घम पामते स्वाहा ओम रा तीन कम नौ करोड़ महामुराजों के पावन चरणों में नर्मदातर्घम पामते स्वाहा जलगंधा चत पुष्प चरो दीप धूप पल्लाय सर्व पूज पद पूज हूँ बहुविध व्यक्ति बढ़ाए ओम ह्रीं सर्वपद पूज्यभ्यो नर्मदातर्घम पामते स्वाहा शांति।